सोचिए, दो लोग बिल्कुल एक जैसा काम करते हैं, उतनी ही मेहनत करते हैं, लेकिन एक करोड़ों कमाता है और दूसरा हमेशा संघर्ष में रहता है। आखिर क्या फर्क सिर्फ मेहनत का है? नहीं ना। लेखक कहते हैं कि पैसे की दुनिया में कुछ अदृश्य ताकतें काम करती हैं, जैसे कि किस्मत, जोखिम, सही फैसले, गलत आदतें और हमारी अपनी मनोविज्ञान। और अगर आप इन ताकतों को नहीं समझते तो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, पैसा हमेशा आपकी पकड़ से फिसलता रहेगा। इसीलिए आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के उन 6 सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी नियमों की, जिन्हें समझ लेने के बाद आप न सिर्फ पैसों को बल्कि अपनी जिंदगी को भी एक नए नजरिए से देखेंगे। तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, कोई भी पागल नहीं है। इसमें बताया गया है कि पैसे के मामले में कोई भी इंसान पागल नहीं होता। सबके अपने अलग अलग अनुभव और परिस्थितियां होती है। जैसे कि किसी ने गरीबी देखी है तो किसी ने आर्थिक सुरक्षा देखी है, किसी ने बेरोजगारी का डर सहा है तो किसी ने पुरानी महंगाई के दौर सहे है, और तो और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी कोई आर्थिक तनाव झेला ही नहीं है। इसीलिए हर इंसान का पैसों को लेकर व्यवहार, जोखिम को समझने का तरीका और इन्वेस्टिंग को लेकर नजरिया अलग होता है। किताब में यह भी बताया गया है कि इंसान दुनिया का बहुत छोटा हिस्सा अनुभव करता है, यानी हम अपने लाइफ में जो भी अनुभव करते हैं वो सिर्फ 0.0000001% है, और पैसे के बारे में उसकी समझ का बड़ा हिस्सा उसी अनुभव पर आधारित होता है। इसी वजह से जो निर्णय आपको गलत लगता है वह किसी दूसरे के लिए बिल्कुल सही हो सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो अनुराग द्विवेदी, इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी दौलत कमाई है वो सट्टा खेलकर कमाई है, ड्रीम 11, फैंटेसी क्रिकेट जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करके। अब आप और हम जैसे लोग इनके पैसे कमाने के बिजनेस को सट्टा मानते हैं, लेकिन उनके हिसाब से ये सट्टा नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट को सट्टा मानते हैं और उससे दूर रहते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी परिस्थितियों, संघर्षों, भावनाओं और सीखी हुई बातों के हिसाब से सोचते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि पैसों के मामले में गलत लोग नहीं होते, बल्कि अलग अलग अनुभवों वाले लोग होते हैं। रूल नंबर 2, किस्मत और जोखिम। इस रूल में बताया गया है कि सफलता और असफलता दोनों में किस्मत और जोखिम का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे लोग अक्सर स्वीकार नहीं करते। लेखक बिल गेट्स का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बिल गेट्स एक ऐसे लकी इंसान थे जिन्हें बचपन में ही कंप्यूटर चलाने को मिला था स्कूल में, और वे इसीलिए लकी थे क्योंकि उस समय किसी भी स्कूलों में कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी। इसीलिए ये शुद्ध किस्मत थी। दूसरी तरफ उनके दोस्त केंट इवास, जो उतने ही प्रतिभाशाली थे, वो एक दुर्घटना में मर गए, और यह इंसिडेंट जोखिम था। लेखक कहते हैं कि जीवन में 2 तत्व हमेशा मौजूद रहते हैं, और हम चाहकर भी इनके प्रभावों को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए किताब कहती है कि जब आप किसी की सफलता देखें तो याद रखें कि वह पूरी तरह मेहनत नहीं बल्कि कुछ हद तक किस्मत का भी परिणाम होती है, और जब आप किसी की असफलता देखें तो उस पर उंगली उठाने से पहले सोचें कि शायद उसे जोखिम का नुकसान झेलना पड़ा होगा। इस रूल का सबसे बड़ा संदेश यह है कि अपने अचीवमेंट्स पर विनम्र रहो और फेलियर्स पर खुद को मत कोसो। सफलता मिले तो यह समझो कि उसमें किस्मत का भी हिस्सा है, इसलिए अहंकार मत पालो, और अगर असफलता मिले तो यह मत सोचो कि आप बेकार हो। कई बार हालात आपके खिलाफ होते हैं। यह संतुलित सोच आपको ग्राउंडेड भी रखती है और मेंटली स्ट्रांग भी बनाती है। रूल नंबर 3, कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। इसमें बताया गया है कि आखिर कितने पैसे काफी है कि हम खुश रहें। हम सभी को इसका जवाब जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसका जवाब न जानना कई लोगों को बर्बादी की तरफ धकेल देता है। जब इंसान लगातार दूसरों से तुलना करता है तो उसके अंदर लालच बढ़ता जाता है और वह अपनी क्षमता से ज्यादा जोखिम लेने लगता है। किताब में रजत गुप्ता और बर्नी मेडोफ जैसे उदाहरण दिए गए हैं, जिनके पास पहले से ही करोड़ों अरबों की संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने और ज्यादा पाने की चाह में गैरकानूनी रास्ता अपनाया और सब कुछ खो दिया। लेखक बताते हैं कि अमीर बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन संतुष्ट रहना बहुत मुश्किल है। और अगर आप अपने लिए काफी यानी
इनफ का स्तर तय नहीं कर सकते तो जीवन भर लालच में भागते रहोगे। आगे ये भी बताया गया है कि कई चीजें ऐसी होती है जिन्हें पैसों के लिए दांव पर कभी नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि आपकी प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, परिवार, समय और मानसिक शांति। इनफ यानी बस अब काफी है, यह समझना न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा देता है बल्कि जीवन में संतुलन भी पैदा करता है। इसीलिए सबसे पहले ये गोल सेट करो कि आखिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए और उसके बाद वो गोल अचीव करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो और जीवन में संतुष्ट रहो। रूल नंबर 4, कंपाउंडिंग। इस रूल का पूरा फोकस इस बात पर है कि पैसे को बढ़ाने में असली कमाल ज्यादा रिटर्न का नहीं होता बल्कि लंबे समय तक लगातार रिटर्न का होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बहुत तेज मुनाफा चाहिए, लेकिन असल जादू कंपाउंड ग्रोथ से आता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की असली सफलता इसीलिए नहीं है कि वो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर है, बल्कि इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बचपन से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और 75+ साल तक लगातार कंपाउंडिंग का फायदा उठाया और वो मुकाम हासिल किया जो वो हमेशा से चाहते थे। याद रखना दोस्तों, कंपाउंडिंग भले ही धीरे शुरू होती है, लेकिन समय बीतने के साथ वह एक्सपोनेंशियल बन जाती है। यह रूल हमें सिखाता है कि जल्दी शुरू करना, लंबे समय तक टिके रहना और रिटर्न्स को नेचुरली ग्रो होने देना धन बनाने का सबसे बड़ा रहस्य है। रूल नंबर 5, अमीर बनना विशेष अमीर रहना। गेटिंग वेल्दी विशेष स्टेइंग वेल्दी। इस रूल में बताया गया है कि अमीर बनना और अमीर बने रहना दो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकताएं हैं। अमीर बनने के लिए आपको साहस, जोखिम लेने की क्षमता, अपॉर्चुनिटीज पकड़ने की हिम्मत और ऑप्टिज्म चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए इस सब से उलट क्वालिटीज चाहिए, जैसे कि सावधानी, डर का संतुलित रूप, विनम्रता और यह स्वीकार करना कि गलतियां कभी भी हो सकती है। किताब कहती है कि कई लोग अमीर इसीलिए नहीं रहते क्योंकि वे वही अग्रेसिव एटीट्यूड बनाए रखते हैं जो उन्होंने पैसे कमाने के लिए अपनाया था। स्टेइंग वेल्दी की सबसे बड़ी कुंजी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी ज्यादा जोखिम न लेना, बफर्स रखना, कैश रिजर्व रखना और यह मानकर चलना कि बुरा समय कभी भी आ सकता है। जैसे वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, ने भी अपने पास $300 मिलियन कैश रखा है एज अ रिजर्व, और यही चीज उनके माइंडसेट को दर्शाती है कि बुरा समय कभी भी आ सकता है और वो तैयार है उससे भिड़ने के लिए। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जीत आपको अमीर जरूर बनाती है, लेकिन सर्वाइवल आपको जीवन भर अमीर रखता है। रूल नंबर 6, पैसा बचाना, सेव मनी। इसमें बताया गया है कि पैसे कमाने से ज्यादा पैसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति कम कमाता है वह ज्यादा बचत कर पाता है और जो ज्यादा कमाता है वह बहुत ही कम बचत कर पाता है, और या तो वह बचत ही नहीं कर पाता। यह इसीलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकताएं ऐसी होती है कि वह कमाने के साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़ाते जाते हैं, जिससे खर्च बढ़ता है और सेविंग कम होती है। एक उदाहरण के तौर पर बताऊं तो 2008 के मार्केट क्रैश के बाद अमेरिका में बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे और उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो 3 से 4 महीने तक सरवाइव कर सके। वहीं इंडिया में उसी टाइम ऑलमोस्ट हम सब ने वो मार्केट क्रैश इजीली झेल लिया क्योंकि हमारी कल्चर में ही सेविंग है। याद रखना दोस्तों, बचत आपको सुरक्षा देती है, विकल्प देती है और कठिन समय में आपकी रक्षा करती है। इसीलिए अगर आपके पास पर्याप्त बचत है तो आपको कभी भी पैसा कमाने के दबाव में गलत निर्णय नहीं लेना पड़ेगा। रूल यह भी बताता है कि बचत सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि अपने इच्छाओं को काबू में रखना है। यह जीवन शैली पर नियंत्रण, स्थिरता और भविष्य की स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखना दोस्तों, बचत एक ऐसी शक्ति है जो आपको समय खरीदने की क्षमता देती है और समय ही सबसे बड़ा धन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपका रोड मैप क्या है जो दूसरों को भी मदद करेगी 2026 में वो पाने के लिए जो आप चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।